पॉइंट इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी की ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और बॉटनी का पेपर टाइटल है दोस्तों इकोनॉमिक बॉटनी, एथिनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। ये एनईपी के अंतर्गत क्लास है। नई शिक्षा नीति के आधार पर सभी विश्वविद्यालय में इस बार ओएमआर पाठ्यक्रम पर एग्जाम होने जा रहा है, यानी ओएमआर पाठ्यक्रम एमसीक्यू पेपर पर। तो एमसीक्यू पैटर्न पर मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, जो आप सबको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे डीडी यूनिवर्सिटी से हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो, या आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, या आप आगरा विश्वविद्यालय से हो, बीयू झांसी से हो, या माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, या फिर एमजेपी अरु बरेली विश्वविद्यालय से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, सब में हमारा यह मॉडल पेपर काम करेगा और सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको परीक्षा टॉप करनी है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए जबलपुर, बी है आपका नई दिल्ली, सी है पुणे, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन आपके आ, बा और सा, दा के फॉर्म में है, लेकिन मैं इनको ए, बी, सी और डी के फॉर्म में आप सबको कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप सबको समझने में वो चीज़ आसानी रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन था कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये स्थित है। मोरारजी देसाई योग, ये जो संस्थान है, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय योग संस्थान है, जो आयुष मंत्रालय के तहत दिल्ली में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें आईपीआर का अर्थ पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, आईपीआर का अर्थ क्या है। तो आईपीआर का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है, क्या होता है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें है डब्ल्यू है। डब्ल्यू क्या है। तो डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र की एक प्रकार की विशेष एजेंसी। ठीक है, ये जो एजेंसी है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है डब्ल्यू। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर ड्रग्स। क्या कहते हैं? सेलुलर ड्रग्स कहते हैं। संगठित दवाओं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में कोशिकीय संरचना होती है, इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को क्या कहा जाता है, तो सेलुलर ड्रग्स को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की सूची में नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए, जिसमें तुलसी दिया गया है, बी है सेना, सी ऑप्शन है क्लोव, और डी दिया गया एलोवेरा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एलोवेरा जो है, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की सूची में नहीं है। बाकी तुलसी, सेना, क्लोव, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की श्रेणी में है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका द इस क्वेश्चन में, या डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि पौधा जो कि रेचक के रूप में उपयोग होता है, ओपियम, या फिर सेना, युवासाका और डिगिटेलिस। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे कि पौधा जो रेचक के रूप में उपयोग होता है, उसको क्या कहते हैं। उसको दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसमें आपका बी आंसर, यानी कि कार्डियक अवसाद। ठीक है, कार्डियक अवसाद या सेना, इसका मतलब होता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना। पौधा जो कि रेचक के रूप में उपयोग होता है, उसको सेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि डिगिटेलिस है एक। तो डिगिटेलिस क्या है। तो डिगिटेलिस दोस्तों कार्डियोटोनिक है। क्या है? कार्डियोटोनिक ड्रग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो डिगिटेलिस एक प्रकार का कार्डियोटोनिक ड्रग्स है, और डिगिटेलिस का उपयोग हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि उपयोगी खेती वाले पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई है। भगवान के उपहास से,
एक अवैध रहस्य के रूप में, प्राकृतिक चयन और संक्रमण के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि उपयोगी खेती वाले पौधों की उत्पत्ति जो हुई है वो प्राकृतिक चयन और संकरण के माध्यम से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि बेबी लोय का पूरा नाम क्या है। बेबी लोय का इसमें पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों बेबी लोय का जो पूरा नाम था वो क्या था, निकोलाई इवानोविच बेबीलोय। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कौन सी फसल नई दुनिया की है। इसमें कटहल है, बी है पपीता, सी पालक और डी है नाशपाती। तो याद रखेंगे कि जो नई दुनिया की फसल है वो कौन सी है, वो पपीता। पपीता जो है ये न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका से ये फसल संबंधित है, ठीक है, और ये नई दुनिया की फसल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथोपिया किस फसल का मूल घर है। तो इथो ऑप्शन है कॉफी, बी है मक्का, सी है चावल और डी है पत्ता गोभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉफी। कॉफी जो है ये इथोपिया का मूल घर है, ठीक है। इथोपिया किस फसल की, तो कॉफी फसल की जो मूल घर है वो इथोपिया है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष आई थी। तो स्थिरता की अवधारणा जो है वो दोस्तों पहली बार कब आई थी, तो 1987 में। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं स्थिरता की अवधारणा को, ठीक है, और ये कब आई थी, तो 1987। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, जिसमें है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला ऑप्शन है निर्देश, बी है सार्वजनिक स्वास्थ्य, सी है जीवन स्तर और डी है उपयुक्त सभी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इनमें से सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें निर्देश, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये सभी सम्मिलित हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें है कि गेहूं, चावल और मक्का है ये प्रमुख अनाज है, लघु अनाज है, छोटा अनाज है या मिलेट्स है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि गेहूं, चावल और मक्का दुनिया के मुख्य खाद्य के स्रोत हैं, इसलिए इन्हें प्रमुख अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जिसमें है कि टिटिकम एस्टिबम है। टिटिकम एस्टिबम है, क्या है ये, डिप्लाइड या ट्रिप्लाइड है या टेट्राप्लाइड है या फिर हेक्साप्लाइड है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जो टिटिकम एस्टिबम है, टिटिकम एस्टिबम ये हेक्साप्लाइड है। ऑप्शन नंबर आपका द इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सामान्य ब्रेड गेहूं के गुणसूत्र के क्या होते हैं, 6 सेट होते हैं, तो 6n = 42 होता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, जिसमें RR21 किसकी अधिक उपज देने वाली किस्म है। तो RR21 गेहूं की एक अधिक उपज देने वाली किस्म है, ठीक है, ये गेहूं की एक प्रकार की किस्म है जो अधिक उपज देती है। ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, RR21 किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, जिसमें है CRRI का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम पूछा गया है, CRRI, ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये संस्थान कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। CRRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कटक उड़ीसा, क्योंकि चावल आप जब काट चबाएंगे तो कट की आवाज आती है, चावल जब चबाते हैं तो कट की आवाज आती है, तो उससे चावल चावल कटक, ठीक है। तो चावल का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, जिसमें है बौने गेहूं विकसित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वामीनाथन, खुश या बोरलॉग के द्वारा या बेबीलोय के द्वारा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये बोरलॉग के द्वारा बौने गेहूं जो विकसित किए गए थे वो
बोरलॉग के द्वारा विकसित किए गए थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने बोनी किस्मों को विकसित कर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है ट्रिटिकेल एक क्रॉस है गेहूं और जौ का, जौ और राई का, गेहूं और राई का, या फिर गेहूं और ओट्स का। तो दोस्तों ट्रिटिकेल ये किसका एक क्रॉस है, तो गेहूं और राई का है। गेहूं और राई का एक प्रकार का क्रॉस है जिसका नाम है ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, जिसमें लौंग का तेल प्राप्त होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। लौंग का तेल प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन यह है अरेकस, बी दिया गया है सीजियम से, सी है ब्रासिका से, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लौंग का तेल जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, सीजीजीएम से, क्योंकि सीजीजीएम लौंग का वनस्पतिक नाम है। क्या नाम है, लौंग का वनस्पतिक नाम क्या है, सीजीजीएम। ओके, तो ऑप्शन नंबर बा आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, यानी बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, काफी प्राप्त होती है कहाँ से, पत्ता से, जड़ से, तने से, या फिर बीज से। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। तो कॉफी जो प्राप्त होती है ये दोस्तों बीज से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, बीज से। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कॉफी के पेय पदार्थ इसके भुने हुए बीजों को तैयार करके निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जिसमें जूट प्राप्त होता है। क्वेश्चन है जूट प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन है ए, जिसमें दिया गया है कि लिनम प्रजाति से, बी ऑप्शन है कारकोरस तने के द्वितीयक फ्लोएम से, सी ऑप्शन है लिनम प्रजाति तने के द्वितीयक फ्लोएम से, या कारकोरस प्रजाति की पत्ती से। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो जूट है ये प्राप्त होता है कारकोरस प्रजाति के पत्तों द्वारा। ओके, क्योंकि कारकोरस पत्ती के द्वितीयक फ्लोएम जो होते हैं वो जूट होते हैं, यानी कि बेस्ट फाइबर होते हैं जो फ्लोएम से मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। जब भी पूछा जाए जूट किससे प्राप्त होते हैं, तो कारकोरस प्रजाति के पत्ते से प्राप्त होता है जूट। काफी प्राप्त होती है किससे, बीज से प्राप्त होती है। लौंग का तेल प्राप्त होता है सीजीजीएम से, जो कि कॉफी का माफ कीजिएगा लौंग का वनस्पतिक नाम है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, कपास है एक सतह फाइबर, कठोर फाइबर, बास्ट फाइबर, या तने का फाइबर। तो दोस्तों कपास क्या है, एक प्रकार का सतह फाइबर है। ये सतह फाइबर है। कपास के रेशे बीज के आवरण सीड के कोट पर उगाए जाने वाले बाल हैं। ऑप्शन नंबर आ राइट उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन प्राप्त होती है पॉपी से, तंबाकू से, धतूरा से, या फिर कैनबिस से। तो पॉपी किससे प्राप्त होती है, हेरोइन पॉपी से प्राप्त होती है, माफ कीजिएगा। पॉपी जो प्राप्त होती है ये हेरोइन से प्राप्त होती है। ठीक है, और हेरोइन को अफीम क्या बोला जाता है, हेरोइन इस पॉपी को अफीम कहा जाता है। ये अफीम हेरोइन जो प्राप्त होती है, अगर ऑप्शन में अफीम आएगा तो अफीम लगाएंगे या फिर पॉपी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, जिसमें जूट अनुसंधान संस्थान क्या पूछा गया है, जूट अनुसंधान संस्थान पूछा गया है इनमें कि जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। पहला है कोलकाता, बी ऑप्शन है कल्याणी, सी है खड़गपुर, और डी दिया गया बैरकपुर। तो जूट अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, बैरकपुर में, बैरकपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल होता तो पश्चिम बंगाल पर लगाएंगे, और बैरकपुर लगेगा तो बैरकपुर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जूट अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 26, जिसमें है आइपोमिया बटाटा की जड़ें हैं। आइपोमिया बटाटा की जड़ें हैं, पहला ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है कोफोत्सारक, बी है लैसेटिव, सी है कृत्रिमनाशक, और डी है कैंसर रोधी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइपोमिया बटाटा की जड़ें जो हैं वो लैक्सेटिव हैं। ठीक है, तो लैक्सेटिव क्या है, ये आइसोमिया बटाटा जिसे शकरकंद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शकरकंद। तो शकरकंद की जो जड़ें होती हैं वो पेट साफ करने में सहायक होती है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, इसमें है रेसर पाइन दवा प्राप्त होती है किससे। पहला ऑप्शन है रोबो लिफिया सर्पेटिना से, बी है विथानिया सर्मिनफेरा, सी ऑप्शन है एंट्रोपा बेलाडोना, और डी है पापावर
सेमिलिना सेमिनीफेरा से। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रोलोफिया सर्पेटिना। ये आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, जिसमें पान के पत्ते एक प्रकार के होते हैं, मसाले वाले होते हैं, मसाले या फिर चबाने वाले या फिर फ्यूमिटोरिस। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसमें आपका 28 नंबर में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चबाने वाले। पान के पत्ते एक प्रकार के होते हैं चबाने वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29, जिसमें सबसे टिकाऊ ब्लैक वुड इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन कीकर, बी है सागौन, सी है टूट और डी दिया गया शीशम। तो सबसे टिकाऊ जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे टिकाऊ ब्लैकवुड जो होता है वो शीशम होता है। ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, जिसमें है कि पौधों में लैग्निन का कार्य है, पौधों में लैग्निन का कार्य क्या है? तो पहला है सुगंध उत्पादन, और ब ऑप्शन दिया गया है आपका यांत्रिक शक्ति, सी ऑप्शन है कवक और बैक्टीरिया से सुरक्षा। तो इनमें से यांत्रिक शक्ति और कवक और बैक्टीरिया से सुरक्षा ये दोनों पौधों में लैग्निन के कार्य से संबंधित हैं, इसलिए हम लगाएंगे 30 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बा और सा दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, जिसमें है टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। टीएलसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए टीएलसी, तो आप टी फॉर थिन, एल फॉर लेयर और सी फॉर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? तो यह रसायनों को अलग करने का एक विश्लेषणात्मक तकनीकी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो 31 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है टिंचर क्या है? 32 नंबर प्रश्न जिसमें है टिंचर है, तो ये एक प्रकार का एल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट है। क्या है? ये एक प्रकार का एल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। और इससे जड़ी बूटियों को अल्कोहल में भिगोकर निकाला गया जो आर्क होता है उससे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो टिंचर एक प्रकार की प्रक्रिया है और इसका जो कार्य है वो है एल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट करना। ओके, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोथेरेपी कारगर नहीं है, कहाँ पर? कम करने में, गठिया के लक्षण में, मानसिक स्वास्थ्य में या फिर ब्लड प्रेशर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि हाइड्रोथेरेपी जो कारगर नहीं है ये ब्लड प्रेशर में कारगर नहीं है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में कारगर नहीं है, बाकी दर्द को कम करने में, गठिया के लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य में हाइड्रोथेरेपी कारगर होती है, ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर में नहीं। ऑप्शन नंबर 10 सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कैथरेंथस सोसियस का साधारण नाम क्या है? तो इसका जो साधारण नाम है वो क्या है दोस्तों? वो इसका साधारण नाम मेटागास्कर और सदाबहार दोनों है। मेटागास्कर और सदाबहार, आ और बा दोनों। ऑप्शन नंबर 7 प्रश्न में सही उत्तर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि कोरिएंडर खाने में किस रूप में इस्तेमाल होने वाला पौधा है? तो कोरिएंडर जो है ये पत्ती के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें मसाले और औषाध की सामग्री, मसाले और औषाध की सामग्री यानी आ और बा दोनों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कोरिएंडर खाने में किस रूप में इस्तेमाल होने वाला पौधा है? मसाले और स्वाद सामग्री के रूप में। ऑप्शन नंबर 7 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 जिसमें है नीम का कौन सा भाग कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये पत्ती, नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और नीम की पत्ती का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वो होता है एजाडिरेचिटिन, ठीक है। इसका बॉटनिकल नाम होता है जो कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 जिसमें है ओसिमम प्रजाति संबंधित है किससे? लैमियासी से, फैबेक्सी से या एरिकेसी से? तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो ओसिमम प्रजाति है, ओसिमम प्रजाति ये लोभियासी से संबंधित है। और लोभियासी यानी कि तुलसी, ठीक है। तो हम कौन सा इसमें लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ओसिमम प्रजाति जो है ये संबंधित है किससे? लेमियासी से। और ओसिमम
जो है ये बोटेनिकल नाम तुलसी का है, तुलसी का बोटेनिकल नाम है ओसिमम। और ओसिमम यानी तुलसी किस कुल से संबंधित है, तो ये लेमियासी कुल से संबंधित है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओसिमम ये तुलसी का बोटेनिकल नाम है। ठीक है, और तुलसी किस कुल से संबंधित है, तो तुलसी लेमियासी कुल से संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38 जिसमें है आंवला है। 38 नंबर क्वेश्चन जिसमें है आंवला है। पहला ऑप्शन ए अम्बालिका ऑफिसिनेसिस, तो बिल्कुल यही है। आंवला का बोटेनिकल नाम क्या है, आंवला का जो बोटेनिकल नाम है दोस्तों वो है अम्बालिका ऑफिसिनेसिस। ओके, ये बोटेनिकल नाम है इसका, आंवला का। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जब भी आंवला का बोटेनिकल नाम पूछा जाए तो आप इसके कुल को भी याद रखेंगे, और ये बहुत बार पूछा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है चाय का वनस्पतिक नाम क्या है। चाय का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, तो चाय का वनस्पतिक नाम होता है कैमेलिया साइनेसिस। क्या होता है, कैमेलिया साइनेसिस होता है चाय का वनस्पतिक नाम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 40 जिसमें है कि दवा मूल्यांकन में कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, दवा के मूल्यांकन में हम 5 विधियों का उल्लेख करते हैं, यानी कि ड्रग्स के एवोल्यूशन की मुख्य रूप से मानी गई विधियां हैं वो 5 हैं। अगला क्वेश्चन है दवा के निष्क्रिय घटक इनमें से कौन से हैं। तो दवा के निष्क्रिय घटक जो है वो है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, ये दवा का निष्क्रिय घटक है, क्योंकि सेलुलोज एक संरचनात्मक घटक है, सक्रिय औषधि का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 इसमें है कि दवा और कॉस्मेटिक अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था या अधिनियमित किया गया था। तो दवा और कॉस्मेटिक अधिनियम वर्ष जो है 1940 है। भारत में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो आया था 1940 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 1940। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर आ। यहाँ पर 45 है, 1940 यहाँ पर होना चाहिए। 1940 में दवा और कॉस्मेटिक अधिनियम वर्ष पारित हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो 45 भी आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा भाई, मेरे हिसाब से 1940 एग्जैक्ट है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्तराखंड से हुई थी। और किसके लिए हुई थी, तो उत्तराखंड में वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 45 इसमें भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक कौन है। तो भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक दोस्तों क्या है, कौन है, महादेव लाल श्राफ। महादेव लाल श्राफ जी भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46 में आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की थी। तो सन 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। कितने तारीख को, तो 9 नवंबर, आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014, याद कर लेंगे आप सभी लोग, 9 नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है पी महेश्वरी, बी है डोबले, सी दिया गया है कि एलार्ड, और इनमें से डी दिया गया कोई नहीं। चलिए आंसर करने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे कि होम्योपैथी के संस्थापक इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसमें पी महेश्वरी दिया गया है, तो पी महेश्वरी इसके संस्थापक है नहीं, डोबले भी नहीं है, और ना ही एलार्ड है, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन पूछा था होम्योपैथी के संस्थापक, तो याद रखेंगे होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक
सैमुअल हैनीमैन थे, ठीक है। और इन्होंने ये एक जर्मनी चिकित्सक थे जिन्होंने 1996 में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है। याद रखेंगे कब, तो होम्योपैथी की संस्थापना कब हुई थी, यानी इसका नींव कब रखा गया था, तो 1796 में इसकी नींव रखी गई थी। कहाँ से, तो जर्मन में इसकी नींव रखी गई थी। किसने रखा था, तो नाम था इनका डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें पेटेंट अधिकार है। क्या पूछा गया है, पेटेंट अधिकार है। पहला ऑप्शन आ, जिसमें सीमित अवधि अधिकार, पूर्ण अधिकार या फिर प्रादेशिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक अधिकार। पेटेंट अधिकार क्या है, एक प्रकार का प्रादेशिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेटेंट केवल उसी देश की सीमा में लागू होता है जहां पर वह पंजीकृत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, GATS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है किसका, GATS का। तो GATS का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, जिसमें है CBD का अर्थ क्या है। तो CBD का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कन्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या होता है, कन्वेंस या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न में सही उत्तर है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51, WTO का अर्थ क्या है। WTO का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन हिंदी में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। ओके, ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें सांप के काटने पर किस पौधे का उपयोग किया जाता है। सांप के काटने पर किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ दिया गया है अल्स्टोनिया स्कोलेरिस। तो यही इसका सही उत्तर है। सांप काटने पर जिस पौधे का उपयोग किया जाता है वो है अल्टोनिया स्कोलेरिस। ये स्थानीय चिकित्सा में इसका उपयोग विष निवारण के लिए रूप में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। 53 नंबर क्वेश्चन है, गूगल है। गूगल पूछा गया है इनमें से। गूगल जो एक होता है जो ज्यादातर पूजा हवन या इन सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो क्या है, ठीक है। तो गूगल एक प्रकार का कैमीफोरा मुकुल, जिसका गूगल का बॉटेनिकल नाम क्या है, कैमीफोरा मुकुल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIMAP का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो CIMAP का जो मुख्यालय है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न, जिसमें एथेनो बॉटनी में एथेनो शब्द का अर्थ क्या है। तो एथेनो बॉटनी में एथेनो शब्द का अर्थ है संस्कृति और कल्चर क्षेत्र के इलाके के लोग, ये सभी से संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी द इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती का एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स समझिएगा, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों की खेती के लिए उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की तकनीकी है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की ऐसी तकनीकी है जिसमें हम बिना मिट्टी के पौधों को उगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स पौधों में लवण और पानी अवशोषित कहाँ से करता है, पत्तियों से, तने से, जड़ द्वारा या जड़ की बाहरी परत से। तो दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों में लवण और पानी जो अवशोषित होता है ये किसके द्वारा होता है, ये जड़ के द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 58, जिसमें क्वेश्चन है लेमन ग्रास ऑयल एक है वाष्पशील तेल है, निश्चित तेल है, सुखाने वाला तेल है या फिर ओलियो रेजिन है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि वाष्पशील तेल है। लेमिनन ग्रास ऑयल ये क्या है, एक प्रकार का वाष्पशील तेल है जो
ये कहाँ से निकलता है? तो लेमन ग्रास के निकलने वाले तेल उड़नशील होते हैं, यानी कि इसेंशियल ऑयल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आ राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59, जिसमें है वह पौधा जो मसालों के साथ साथ डाई के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो है हल्दी। हल्दी का उपयोग रंग में भी प्रयोग किया जाता है और मसाले के भी रूप में किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है एंड्रोक्सन सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी जिसमें है हाइब्रिड डाइजेशन, और डी है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो राइट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसमें सही उत्तर हो जाएगा। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है कि ये उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा कम समय में नई किस्म विकसित की जा सकती है इससे। ओके, तो डी आंसर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बीएसआई स्थित है। बीएसआई कहाँ पर स्थित है? तो बीएसआई का जो फुल फॉर्म है वो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में अवस्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। 62 नंबर क्वेश्चन है, सोलेनेसी के फल होते हैं बेरी बेरी, कैप्सूल, लेग्यूम या आ और बा दोनों? तो इसमें आ और बा दोनों आपका राइट उत्तर होगा, क्योंकि देखिए सोलेनेसी के फल बेरी होते हैं और कैप्सूल भी होते हैं, इसलिए दा और बा, माफ कीजिएगा, दा और आ और बा दोनों इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल बता दूं। जैसे देखिए सोलेनेसी में बेरी यानी मिर्च और कैप्सूल के रूप में धतूरा, ये दोनों फल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, जिसमें सोलेनेसी परिवार का सजावटी पौधा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलेनेसी कुल का सजावटी पौधा इनमें से पूछा गया कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेटूनिया। तो बिल्कुल पेटूनिया जो है ये सोलेनेसी परिवार का एक प्रकार का सजावटी पौधा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64, जिसमें है कि अनाज किस परिवार से संबंधित है? तो अनाज जो है ये पोएसी कुल से, अनाज जो है ये पोएसी कुल से संबंधित है, इसलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अनाज में आ जाएगा गेहूं, धान, मक्का, ये सभी इसी पोएसी कुल से संबंधित है। अगला है 65 नंबर प्रश्न, इसमें दाल दाल किस परिवार से संबंधित है? तो दाल दोस्तों फेबेसी कुल से संबंधित, सभी दालें किस कुल से हैं? फेबेसी कुल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, जिसमें केसर उत्पन्न होती है। केसर कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केसर कोकरस से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर द इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, कोकरस स्टाइवा के फूल से प्राप्त होता है। क्या? केसर। ऑप्शन नंबर द इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, ठीक है, 67 क्या है? निम्नलिखित में से इनमें से एक रबड़ का स्रोत है, इनमें से रबड़ का स्रोत आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हेबिया ब्रासिलिएसिस, बी आपका है टेक्टोना ग्रेडिस, सी है सीडरस प्रजाति, और ऑप्शन नंबर द है रोसा प्रजाति। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हेबिया ब्रासिलिएसिस। ठीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक रबर का मुख्य स्रोत है और रबर का बोटेनिकल नाम है हेबिया ब्रासिलिएसिस। के ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 68, जिसमें भारत को किसका घर कहा जाता है? तो भारत को दोस्तों किसका घर कहा जाता है? मसाले और औषधियों। ठीक है, भारत को मसाले और औषधियों का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69, इसमें है प्रोटे संबंधित है किससे? फसल कटाई से, पौधशाला से, प्रोसेसिंग से, या फिर ट्रांसपोर्ट से? तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो ये प्रोटे है ये पौधशाला से संबंधित है। ठीक है, आंसर नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रोटे का उपयोग छोटे पौधों की पौध तैयार करने में की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, जिसमें फूलों की रानी है। इनमें से फूलों की रानी कौन सी है? तो इसमें मैगोस्टीन को फूलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, जिसमें नटों की रानी कौन सी है? तो नट की बात हो रही है यहाँ पर, नट अखरोट। तो याद रखेंगे अखरोट जो है ये नटों की रानी है। ऑप्शन नंबर
इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर 1 क्वेश्चन जो है कि नटों की रानी, तो नटों का रानी रानी जो है वो अखरोट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली से संबंधित कौन सी बीमारी है? टिक्का, लीफ रस्ट, या फिर ब्लाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि मूंगफली से संबंधित जो बीमारी है वो है टिक्का। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टिक्का मूंगफली में लगने वाला एक प्रकार का कवक रोग है। 73 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का रोग नहीं है? तो इनमें से पौधे का रोग आपको बताना है कि नहीं है। तो छोटा चेचक, आप लीजिएगा, छोटी चेचक जो है ये पौधों में पौधों के रोग नहीं है। ये किसमें होते हैं? तो ये आमतौर ह्यूमन में होते हैं, ठीक है, चेचक। बाकी कंद रोग, सड़न रोग, रिंग स्पॉट, ये सभी पौधों में लगने वाले रोग हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है पानी, बी है अल्कोहल, सी है ईथर, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक जो है ये अल्कोहल, पानी, ईथर, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75, जिसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल में हृदय रोग को ठीक करने की औषधि होती है? आम, या फिर सिकोना, अर्जुन, या फिर तंबाकू। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन। अर्जुन में से अर्जुन के पेड़ से या पौधे की छाल से हृदय रोग को ठीक करने की औषधि बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, आयोडेक्स दर्द निवारक वाम की महक होती है। तो इसकी जो वाम है ये मिथाइल सैलिसाइलेट, माफ कीजिएगा, सैलिसिलेट जो है ये इसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ, मिथाइल सैलिसिलेट, ये आयोडेक्स दर्द निवारक वाम की महक होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन जिसमें चिकित्सा के जनक कौन है? तो चिकित्सा के जो जनक हैं वो है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा जगत के जनक हैं। ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, जिसमें पूछा गया है किसके लिए एंटीबायोटिक प्रभावी है? तो एंटीबायोटिक प्रभावी किसके लिए है? तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेरा। कोलेरा के लिए एंटीबायोटिक प्रभावी है, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल से होने वाली बीमारी होती है जैसे कि हैजा। तो हैजा में ये कोलेरा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न, इसमें याददाश्त बढ़ाने के लिए किस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याददाश्त बढ़ाने के लिए किस दवा का उपयोग हम नहीं करते हैं? तो इसमें से इड्रिफा, तो माफ कीजिएगा, एफ्रेडा, इफ्रेडा का उपयोग हम याददाश्त बढ़ाने में नहीं करते हैं। इड्रिफा जो है, इफ्रेडा जो है दोस्तों, ये श्वसन रोग में उपयोग होने वाली दवा है। इसका याददाश्त में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। बाकी गेलो, ब्राही और जेनसिंग ये सभी याददाश्त बढ़ाने वाली दवाएं हैं। प्रश्न नंबर 80 जिसमें दवाओं के मूल्यांकन में शामिल है। तो दवाओं के मूल्यांकन में माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी और केमिकल रिएक्शन ये सभी सम्मिलित हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 जिसमें है विका रोसिया की फैमिली है। पहला ऑप्शन ए जिसमें रूबिएसी, बी है सोलेनेसी, सी है एपोसाइनेसी, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 81 में ऑप्शन नंबर सा आपका सही उत्तर हो जाएगा एपोसाइनेसी, ये विकारोसिया की फैमिली है। प्रश्न नंबर 82 जिसमें है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत, तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो है मूंगफली। मूंगफली में प्रयुक्त मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 अधिकांश पेट्रोक्राफ्स परिवार कुल के हैं, तो ये किस कुल के हैं? इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा यूफो बीएसी, यूफो बीएसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 84, और इसमें प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन प्रक्रिया है? किण्वन प्रक्रिया इसमें आपको बतानी है। पहला ऑप्शन इसमें है वैध प्रक्रिया, बी है सतत प्रक्रिया।
तो बैच प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया ये दोनों किण्वन प्रक्रिया से संबंधित हैं, इसलिए आंसर नंबर 27 में राइट उत्तर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया प्रश्न कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिरके के एसिटिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका 4% होता है। ऑप्शन नंबर 22 में सही उत्तर हो जाएगा। 4% व्यावसायिक सिरके में आमतौर पर 4 से 8% एसिटिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चाय किण्वक होती है। पहला ऑप्शन जिसमें ब्लैक टी, रेड टी, ग्रीन टी। तो इसमें ब्लैक टी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक टी यानी ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक टी चाय यानी ब्लैक टी जो है ये किण्वित होती है, ये चाय जो होती है किण्वित होती है। ऑप्शन नंबर 8 में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 दोस्तों जिसमें है लैक्टिक एसिड किण्वन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता कौन है। तो इसमें पाइरुवेट आपका सही आंसर हो जाएगा। पाइरुवेट जो है ये लैक्टिक एसिड किण्वन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है। ऑप्शन नंबर 22 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 88 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो 1986 में 1986 में पर्यावरण अधिनियम बनाया गया था और ये भारत सरकार के भोपाल गैस त्रासदी के बाद में अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 90 जिनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक वसा है। इनमें से आपको वनस्पतिक वसा बताना है कि कौन सी है। पहला ऑप्शन ए जिसमें नारियल तेल, बी है पाम तेल, सी है महुआ तेल और डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा वनस्पतिक तेल है। वनस्पतिक तेल की बात हो रही है तो इनमें से नारियल तेल, पाम तेल और महुआ ये सभी जो है ये वनस्पतिक तेल है। ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 91 नंबर प्रश्न की जिसमें मिर्च मूल निवासी है किस कहाँ का है। यूरोप का, चाइना का, अमेरिका का या साउथ अफ्रीका का। तो मिर्च जो है ये अमेरिका का मूल निवासी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मिर्च मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका की फसल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 92 जिसमें है कि गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है। भारत में या फिर यूएसए में, मैक्सिको में या फिर जापान में। तो गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है, वो चीन में होता है। चीन के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर भारत और चीन ये दोनों इसके ऑप्शन होंगे। तो 92 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप लोग भारत, ठीक है। और अगर ऑप्शन में चीन रहेगा तो चीन लगाएंगे, ठीक है। बात करेंगे चीन और भारत की तो विकल्प में भाई भारत है, बल्कि विश्व अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चीन प्रथम पर है और सेकंड पर भारत है, तो भारत पर लगाएंगे हम। प्रश्न नंबर 93 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जो है ये है उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम माना जाता है। ऑप्शन नंबर 27 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 जिसमें औषधीय पौधे हैं, औषधीय पौधे पूछे गए हैं। तो इसमें दिया गया ओपीएम, ओपीएम दिया गया है। तो ओपीएम यानी अफीम हो गया, एट्रोफा, एट्रोफा और एक्लिप्टा, ये तीनों औषधीय गुण रखते हैं। ये तीनों किस गुण के हैं, औषधीय गुण के हैं। तो इसलिए आंसर नंबर 10 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 जिसमें है हर्ब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हर्ब शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन शब्द से हुई थी, लैटिन शब्द के हीरो हर्ब से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो हर्बा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। हर्ब शब्द की उत्पत्ति हर्बा शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 22 राइट इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 96 जिसमें निम्नलिखित में से किनका पेड़ गोद उत्पन्न करता है। इनमें से किसका पेड़ गोद उत्पन्न करता है। तो आके रिया, आकेसिया, यहाँ पर आकेसिया एक प्रकार का पौधा है जो गोंद उत्पन्न करता है, जो कि बबूल के पेड़ को कहते हैं। तो आप बबूल का पेड़ देखें, हरा पेड़, उस पर अगर आप कुल्हाड़ी से या किसी भी जो है
काटने वाले औजार से अगर कट लगाएंगे तो वहां पर गोंदनुमा जो है गाद निकलेगा। ठीक है, तो ये आकेसिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, शीशम किस परिवार से है? तो शीशम फेबेसी कुल से है। किस कुल से है? फेबेसी कुल से शीशम संबंधित है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि फेबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी, फेबेसी कुल को लेग्यूमिनेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98, जिसमें पूछा गया है कि 21वीं सदी का पेड़ इनमें से कौन सा है? तो 21वीं सदी का जो पेड़ है दोस्तों, वो कौन सा है? वो नीम है। नीम जो है वो 21वीं सदी का पौधा है। ऑप्शन नंबर पेड़ है, पौधा नहीं पेड़ है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन ग्राम है इनमें से ग्रीन ग्राम है, तो ग्रीन ग्राम विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा जो है ये ग्रीन ग्राम है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, जिसमें दिया गया है कि आयुष 64 है एक, तो आयुष 64 क्या है? एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधि है जो कि मलेरिया और हाल ही में कोविड के उपचार में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन पेपर में हमने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किया था। 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम लगभग 200 प्रश्न का लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज का यह मॉडल पेपर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पिछले सत्र में 3 वर्षों में रिपीटेड प्रश्न है उनको ही मैंने इंक्लूड करा के किया है, क्योंकि वही बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका पीडीएफ जिनको चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।